बहुत ही अच्छे दिन के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सबके रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह से अच्छी तरीके से रमज़ान गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और ढेर सारी इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार दिन है जी। आज बहुत ज़बरदस्त धूप निकली है, तो धूप निकल आए तो समझ लें कि हमारी ईद हो जाती। तो उसके साथ साथ घर के काम काज हो रहे हैं, सुबह का टाइम है और सफाइयाँ कर रहे हैं जी। तो ये यहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि कितनी जो है वो दीवारों पे डस्ट हो जाती है और छतों पे वो छोटे छोटे जाले भी बनने लग जाते हैं। तो सोचा आज ज़रा अच्छे तरीके से वो झाड़ के सफाई की जाए। तो अभी ये तो है वैसे फ़र्श पे लगाने के लिए और मैं जो है वो इसके साथ जो है वो दीवारें साफ़ कर रही हूँ। असल में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वैसे तो वो जो जाले वगैरह उतारने के लिए वो है मेरे पास, जैसे जाले उतारते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे सारी जो दीवारें थी उनको साफ़ करना था। तो पाकिस्तान में मेरी अम्मी को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो वो जब सफाई करती होती थी ना, तो सम टाइम इसी तरह से वो जो झाड़ू होता था उसके साथ खूब जो है वो दीवारों को झाड़ती होती थी। तो नई नई वो जो झाड़ू बनाते थे ना, तो उसके साथ फिर खूब जो है वो दीवारों को झाड़ते थे। तो वो एक आध झाड़ू घर में इसी वजह से रखा होता था। तो वो मुझे भी ये ऐसे लग रहा था कि काफ़ी इसके ऊपर गर्द बनी हुई है। तो असल में काफ़ी टाइम से मैं जो है वो कोई कह लें कि बारीकी की सफाई नहीं कर सकी हूँ, बस गुजारे लायक ही कर लेती हूँ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हज़ार बार मैं ये बात रिपीट कर चुकी हूँ कि मेरी कुछ सेहत ठीक नहीं थी और नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो उस तरह से जिस तरह कहना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट है, तो थोड़ी थोड़ी अभी गड़बड़ है। तो दिन को जी रूटीन के काम शाम किए, तो काम करने के बाद किचन में बिज़ी हो जाते हैं शाम के टाइम। तो अभी सारी चीज़ों को तैयार करना शुरू करूँगी। तो बना रही हूँ फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट में जो भी मेरे पास फ्रूट है तो उसके साथ मैं बनाऊँगी। ये पीच है और ग्रेप्स हैं, उसके अलावा एप्पल है, बनाना है और स्ट्रॉबेरी जो है वो मैं फ्रूट चाट में नहीं डालती हूँ। ये नाशपाती है और बहुत अच्छी वाली, हालांकि यहाँ पे जो नाशपाती मिलती है वो थोड़ी सख्त वाली होती है, तो वो कभी जो है ना वो इस तरह चाट में नहीं डाली, लेकिन ये काफ़ी सॉफ्ट किस्म की थी, तो मैंने सोचा चलें इसको भी फ्रूट चाट में डालते हैं। तो अभी ये सारा फ्रूट धो के मैं काट लूँगी फ्रूट चाट के लिए, और उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं वो भी बनाऊँगी। तो ये सारी चीज़ों को मैंने काट लिया है और अभी चना चाट बनाऊँगी, तो उसके लिए इमली को भिगो के रखूँगी। ये आप कह रहे होंगे बड़ी सूखी सूखी इमली है जी, ये बिल्कुल वो प्योर वाली है, यहाँ पे दूसरी भी मिलती है लेकिन वो थोड़ी सॉल्टी सी होती है। तो ये जो है सूखी है लेकिन असली वाली है, तो ये सही खट्टी वाली होती है और वो थोड़ा नमक भी कम होता है। तो अभी ये जो चने थे वो मैंने गले हुए थे, वो टिन वाले यूज़ किए, लेकिन दोबारा से इनको मैंने तमाम मसाले डाल के तो इनको थोड़ा सा गला लिया और बाकी की चीज़ें जो हैं वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। इनमें टमाटर हैं, अनियन है और धनिया है और उसके अलावा बॉयल किए हुए पोटैटो हैं। ये सारे मैं इसके ऊपर डाल लूँगी और जब
खाएंगे तो खुद ही मिक्स कर लेंगे। तो ये चाट बहुत मज़े की बनती है जी। आज तो सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ कि रमज़ान की कितनी बरकत होती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। आज जो है हमारी इफ्तारी बाहर से आई थी, तो बच्चों ने कुछ फरमाइश की हुई थी, तो ये फिर बाहर से लेके आए हैं। तो बस मैंने जो है वो एक दो चीज़ें घर में बनाई और बाकी सारा कुछ जो है वो बाहर से लेके आए थे। तो ये फ़िश पकोड़े हैं और साथ है जी चिकन पकोड़े। और बता रही थी मैं आपको कि यकीन करें कि एक टाइम जो हम कुकिंग करते हैं, हांडी वगैरह बनाते हैं, तो वही बड़ी मुश्किल से बनती है। तो वह रमज़ान की इतनी बरकत होती है कि आप जो है वो एक महदूद टाइम में बहुत सी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ बना लेते हैं। तो आप कह सकते हैं ये बरकत रमज़ान है, ये रमज़ान की बरकत है। और अल्लाह ताला हर चीज़ में बरकत डाल देते हैं, रिज़्क़ में, रोज़ी में, इबादत में और हमारे कामों में, कि हम वैसे आम रूटीन में सिर्फ घर के काम कर सकते हैं और खाना वगैरह बना लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी इबादत हैं, जो मसरूफ़ ज़िंदगी की वजह से हम उतना हो सकता है टाइम नहीं दे सकते हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से सारी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो इस महीने में बहुत सी जो है वो इंसान के लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। तो इंसान हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है। तो ये जी हैं समोसे। दूसरे पकोड़े जो थे वो मैंने घर पे ही बना लिए थे, और चिकन पकोड़े और फ़िश पकोड़े जो थे वो मेरे हस्बैंड जी बाहर से लेके आए हैं, और लेके आए हैं कतलम में। और कतलमों का साइज़ वैसे तो बड़ा होता है, लेकिन रमज़ान में जो है वो इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो चुका है। तो हम लोग हर मतलब मौके पे जो है वो मुनाफे का ख़्याल ज़्यादा रखते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अपनी शॉप जो होती है वो स्वीट शॉप होती है, उससे ये चीज़ें मिलती हैं। तो फिर हम लोगों को तो ये है कोई मौका चाहिए हो पैसे कमाने के लिए। बहरहाल ये भी जो है वो खाए नहीं जाते हैं। एक बात कर रही थी जस्ट कि ये थोड़े बड़े होते हैं, रोटी के साइज़ के होते हैं, लेकिन अभी ये छोटे हो चुके हैं। तो अभी काट लूँगी साथ में थोड़ा सा फ्रूट। उसमें आज जो है वो है स्ट्रॉबेरीज़ हैं, बहुत खूबसूरत। जैसे मैंने इसके ऊपर से ये रैपर उतारा है तो इतनी मज़े की इनकी खुशबू आ रही थी। तो रोज़ा रखा हो तो हर चीज़ की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। ये काट लूँगी और साथ है जी मेलन, वो भी काट लूँगी। इफ्तार का टाइम होने वाला है और अभी खजूरें निकाल लेंगे
और बस अभी रोज़ा खुल जाएगा। इसके साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे। अल्लाह हाफ़िज़।